मजीद। कुरान करीम अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है और अल्लाह ही ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, जैसा कि इरशाद खुदावंदी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम अल्लाह की वो किताब है जिसकी बदौलत दरिल वसा इंसानों को इज्जत मिली, इसमें वो फिक्र करने वालों को हिदायत मिली, इसकी निराकरण करने वालों को चैन व सुकून मिला, इस पर अमल करने वालों को कामयाबी का परवाना मिला। कुरान करीम इंसानों को जुल्म से निकालकर रोशनी की तरफ लाने वाली, भटके हुए को सीधा रास्ता दिखलाने वाली और पीछे हुए इंसानों को अल्लाह से मिलाने वाली किताब है। इसके फजाइल व फवाइद बेशुमार है। इस जैसा कलाम आज तक न कोई ला सका है और न कयामत तक ला सकेगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हे दौले खुदा का और मोहम्मद फरमान बदला जाएगा, हे दौले खुदा का और मोहम्मद फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ला जमाना लेकिन कुरान में बदला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में बेहतर वो से जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुरान करीम ऐसा सिफारिश है कि इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। जो कुरान का अपना रहबर और इमाम बनाए, इसको वो जन्नत में ले जाएगा और जो इसको अमल करने को तर्क कर दे, इसको जहन्नम में रख कर देगा। मौजूद सामईन, अफसोस की बात यह है कि हम तालीम कुरान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। आज हमारे पास पाँव दलील व ख्वार होने की वजूहत में से एक बड़ी वजह हमने तालीम कुरान को तर्क किया, इसके अहकामात पर अमल करने को छोड़ दिया। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ फरमाए, आमीन। मैं अपने इन्हीं शिकस्तों और टूटे हुए कलमात पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको तालीम कुरान को आम करने की तौफीक दे और कुरान को अपना रहबर बनाने की तौफीक दे, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।